हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दिन में 12 से 14 घंटे काम करके भी थकते नहीं, जबकि कुछ लोग 4 से 5 घंटे में ही हार मान लेते हैं? क्या ये उनकी किस्मत है या दिमाग का कोई गुप्त सिस्टम? वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। डॉक्टर जॉन मेडिना, एक न्यूरो साइंटिस्ट, ने अपने बरसों के शोध में 8 ऐसे ब्रेन रूल्स खोजे जो आपकी सोच, याददाश्त, ध्यान और काम करने की गति सबको कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये नियम किसी मोटिवेशनल जादू पर नहीं, बल्कि पक्के विज्ञान पर आधारित है। सही तरीके से अपनाने पर यह आपके दिमाग को तेज, फोकस्ड और अजेय बना देंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या क्रिएटिव प्रोफेशनल। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन सा पहला ऐसा नियम है जो बिना किसी दवा या कॉफी के आपके दिमाग को तुरंत एक्टिव और फ्रेश कर सकता है, और जिसे अपनाने के बाद आप घंटों तक थके बिना ज्यादा काम कर पाएंगे। आइए जानते हैं पहला ब्रेन रूल नंबर 1, एक्सरसाइज एक्टिवेट ब्रेन। जरा सोचिए, 2 लोग हैं, अजय और समीर। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दोनों का काम का बोझ भी लगभग बराबर है, लेकिन अजय सुबह ऑफिस आने से पहले 30 मिनट वॉक करता है, जबकि समीर सीधे बिस्तर से उठकर बिना कोई एक्सरसाइज किए काम पर बैठ जाता है। शाम को अजय अब भी ऊर्जा से भरा हुआ होता है, जबकि समीर थकान से चूर हो चुका होता है। क्या सिर्फ 30 मिनट का वॉक इतना फर्क डाल सकती है? वैज्ञानिक शोध कहते हैं, हाँ बिल्कुल। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज होती है और मस्तिष्क तक ज्यादा रक्त और ऑक्सीजन पहुंचती है। इसके साथ ही आपका शरीर एक खास प्रोटीन छोड़ता है जिसे कहते हैं ब्रेन डेरिवेट न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये प्रोटीन आपके दिमाग के ग्रोथ फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, नए न्यूरॉन कनेक्शन बनाता है, पुराने कनेक्शन मजबूत करता है और आपकी सीखने की क्षमता, फोकस और मेमोरी को बूस्ट करता है। यानी हर बार जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या स्ट्रेच करते हैं, आप अपने दिमाग को सचमुच अपग्रेड कर रहे होते हैं। एक दिलचस्प रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोजाना 20 से 30 मिनट तेज चाल से चलते हैं, उनकी सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता न चलने वालों की तुलना में काफी तेज होती है और वो लंबे समय तक मानसिक रूप से एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप भी अपने दिमाग को तेज और फ्रेश रखना चाहते हैं तो ये आसान कदम अपनाएं। पहला, सुबह की वॉक। दिन की शुरुआत 20 से 30 मिनट की वॉक से करें। दूसरा, मिनी ब्रेक मूवमेंट। हर 50 से 60 मिनट में 2 से 3 मिनट उठकर चले और स्ट्रेच करें। तीसरा, स्टेप्स का टारगेट। दिन में कम से कम 8000 से 10,000 कदम पूरे करने की कोशिश करें। चौथा, बैठे बैठे कसरत। अगर समय नहीं है तो चेयर पर बैठे बैठे स्ट्रेच, शोल्डर रोल या गर्दन की हल्की एक्सरसाइज करें। याद रखिए, ये जिम वाली फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि ब्रेन वाली फिटनेस के लिए है। लेकिन आपका दिमाग सिर्फ दिन में एक्टिव रहने से तेज नहीं होता। रात में जब आप सोते हैं तब आपके दिमाग के अंदर एक चौंकाने वाली सफाई और रिपेयर प्रक्रिया चलती है जो आपकी याददाश्त और रचनात्मकता को कई गुना बढ़ा देती है। सवाल है, क्या होगा अगर ये रात का रीसेट बटन सही तरीके से काम नहीं करे? आइए अगले नियम में जानते हैं नींद और दिमाग के गुप्त रिश्ते का राज। रूल नंबर 2, स्लीप। दिमाग का रीसेट बटन। रात के 11 बजे हैं। राहुल के पास कल सुबह एक जरूरी प्रेजेंटेशन है, लेकिन अभी भी आधा काम बाकी है। वो सोचता है थोड़ी नींद कम ले लूंगा, पर काम पूरा कर दूंगा।
रात भर जागता है, सुबह कॉफी पीकर ऑफिस पहुंचता है, लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान उसका दिमाग ब्लैक हो जाता है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि नींद काटने के बाद आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता? ये कोई संयोग नहीं बल्कि साइंस है। नींद सिर्फ आराम करने का टाइम नहीं है, ये आपके दिमाग का रात का वर्कशॉप है। जब आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को फाइल करता है, बेकार की यादों को डिलीट करता है और जरूरी कनेक्शन को मजबूत करता है। शोध बताते हैं कि नींद की कमी से आपके दिमाग की परफॉर्मेंस लगभग 30% तक गिर सकती है। ये ठीक वैसे है जैसे बिना रीस्टार्ट किए लंबे समय तक कंप्यूटर चलाना। धीरे धीरे वो हैंग होने लगता है। एक दिलचस्प खोज में पाया गया कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आपके दिमाग में लिम्फेटिक सिस्टम नाम का एक क्लीनिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये सिस्टम टॉक्सिन और वेस्ट मटेरियल को साफ करता है जो दिन भर में जमा हो जाते हैं। अगर ये सफाई न हो तो आपका दिमाग अगले दिन सुस्त और उलझन भरा महसूस करता है। तो आप अपनी नींद को ब्रेन बूस्टर कैसे बना सकते हैं? पहला, नींद का समय फिक्स करें। रोजाना एक ही समय सोना और उठना। दूसरा, सोने से पहले स्क्रीन बंद करें। ब्लू लाइट आपके दिमाग को दिन का भ्रम देती है। तीसरा, कैफीन और हैवी मील रात में ना ले, ये आपकी नींद की क्वालिटी बिगाड़ते हैं। चौथा, दिन में नैप ले। 15 से 20 मिनट का पावर नैप फोकस और क्रिएटिविटी को बढ़ा देता है। याद रखिए, नींद चुराना खुद से चोरी करने जैसा है, क्योंकि आप अगले दिन अपनी क्षमता का बड़ा हिस्सा खो देते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने अच्छी नींद ले ली, फिर भी आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। कारण हो सकता है तनाव, जो चुपचाप आपके ब्रेन के हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है और आपकी सोचने, याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर सकता है। सवाल ये है, क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा का स्ट्रेस आपके दिमाग के साथ क्या कर सकता है और इसे कैसे हराया जा सकता है? आइए अगले नियम में जानते हैं ब्रेन और स्ट्रेस का खतरनाक रिश्ता। रूल नंबर 3, स्ट्रेस दिमाग का छिपा हुआ दुश्मन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जरा सा प्रेशर आते ही आपका दिमाग जैसे जाम हो जाता है? वो आइडियाज जो कुछ देर पहले आपकी उंगलियों पर नाच रहे थे, अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि तनाव आते ही हम वो काम भूल जाते हैं जिसमें हम एक्सपर्ट थे? दोस्तों, ब्रेन साइंस के अनुसार हमारा दिमाग खतरे को सबसे पहले पहचानता है, चाहे वो असली हो या सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी। जब हम तनाव में आते हैं तो हमारा ब्रेन एमिगडाला को एक्टिव कर देता है। यह हमारी फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जिससे हार्मोन जैसे कार्टिसोल और एड्रेनालिन बढ़ जाते हैं। यह हार्मोन थोड़े समय के लिए हमें अलर्ट रखते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक बने रहे तो दिमाग के दूसरे हिस्से, खासकर हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी और लर्निंग का मास्टर है, को डैमेज करने लगते हैं। नतीजा, फोकस गायब, डिसीजन मेकिंग धीमी, क्रिएटिविटी खत्म। सोचिए, आप एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सब कुछ तैयार है, लेकिन शुरू होते ही आपका बॉस एक सख्त सवाल पूछ देता है। अचानक आपकी धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियां पसीजने लगती है और दिमाग खाली, जैसे कोई स्विच ऑफ कर दिया हो। यही है क्रॉनिक स्ट्रेस का असर। तो अब सवाल यह है, कैसे इस दुश्मन को काबू में करें? पहला, माइक्रो ब्रेक्स ले। हर 50 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लेकर गहरी सांस ले। दूसरा, बॉडी मूवमेंट। हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग से हार्मोन लेवल बैलेंस होता है।
तीसरा, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग। हर तनाव स्थिति को चैलेंज की तरह देखना सीखे, न कि खतरे की तरह। चौथा, मेडिटेशन। दिन में 10 मिनट का ध्यान आपके ब्रेन को शांति या रीसेट बटन देता है। याद रखिए, तनाव को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है, लेकिन इसे मैनेज करना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो तेजी से और स्मार्ट तरीके से प्रोडक्टिव बनना चाहता है। लेकिन एक और राज है, क्या आपको पता है कि सिर्फ दूसरे इंसानों के साथ सही तरह से कनेक्ट होना भी आपके दिमाग की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है? कैसे? यही हम अगले रूल 4 में जानेंगे। रूल नंबर 4, सेंसोरी इंटीग्रेशन। इंद्रियों से सीखने की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी चीज को सिर्फ पढ़कर नहीं, बल्कि उसे देखकर, सुनकर, छूकर और यहाँ तक कि सूंघकर भी ज्यादा गहराई से याद रखते हैं? यानी अगर आपकी इंद्रियां एक साथ किसी जानकारी को महसूस करे तो आपका दिमाग उसे लॉक कर देता है। तो सवाल है, क्या हम इस ताकत का इस्तेमाल अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ाने में कर सकते हैं? 1997 में एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट हुआ। 2 ग्रुप बनाए गए। पहला ग्रुप जिसे साइंस के लेसन सिर्फ किताबों में पढ़ाए गए, दूसरा ग्रुप जिसे वही लेसन पढ़ाए गए लेकिन साथ में वीडियो दिखाए गए, मॉडल्स को छूने दिया गया और यहाँ तक कि कुछ साइंस डेमो लाइव कराए गए। 3 हफ्ते बाद टेस्ट हुआ। परिणाम, दूसरे ग्रुप के बच्चों के स्कोर पहले ग्रुप से 70% ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं, उन्होंने उस जानकारी को देखा, सुना, महसूस किया। दिमाग के न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क मल्टी सेंसोरी प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन हुआ है। मतलब अगर कोई जानकारी सिर्फ एक इंद्रिय से आती है, जैसे कि सुनना, तो उसका असर सीमित होता है। लेकिन जब एक ही समय पर कई इंद्रियां मिलकर जानकारी देती है तो दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनते हैं। ये कनेक्शन याददाश्त को पक्की करते हैं और रचनात्मक सोच को बढ़ाते हैं। पहला, प्रेजेंटेशन में मिक्स मीडिया का इस्तेमाल करें। अगर आप कुछ सिखा रहे हैं तो सिर्फ बोलकर मत समझाएं। ग्राफिक्स, चार्ट, वीडियो या लाइव डेमो का भी इस्तेमाल करें। दूसरा, पढ़ाई करते समय किताब के साथ यूट्यूब पर उसका विजुअल वर्जन देखें। नोट्स बनाते समय रंगों का इस्तेमाल करें। तीसरा, नई स्किल सीखते समय उस स्किल को सिर्फ पढ़े नहीं, खुद करके देखे, आवाजें सुने और माहौल को महसूस करें। चौथा, ऑफिस या क्रिएटिव वर्क में अपने वर्क शेप को इस तरह सेट करें कि वो आपकी इंद्रियों को एक्टिव करे, जैसे प्रेरणादायक म्यूजिक, विजुअल बोर्ड और आरामदायक स्ट्रक्चर वाली चीजें। अब सोचिए, अगर हमारी इंद्रियां एक साथ मिलकर सीखने की ताकत को इतना बढ़ा सकती है, तो क्या होगा अगर हम अपने दिमाग की नींद और आराम को भी सुपर चार्ज कर दें? क्योंकि अगला रूल बताता है कि स्लीप कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी का असली गुप्त हथियार है। क्या आप जानना चाहेंगे कि सोते वक्त भी आपका दिमाग आपकी सफलता पर काम करता है? रूल नंबर 5 और 6, याददाश्त, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या आपने कभी नोट्स पढ़कर सोचा कि सब कुछ याद रह जाएगा, लेकिन सुबह उठते ही आधी बातें ही दिमाग में रहती है? क्यों आपकी मेहनत सिर्फ कुछ घंटों तक काम आती है और कुछ याददाश्त बस गायब हो जाती है? क्या कोई तरीका है जिससे आप हर सीख को लंबे समय तक अपने दिमाग में सहेज सकें? सोचिए, सोनाली हर दिन 50 नए अंग्रेजी शब्द सीखती है। वो उन्हें बार बार पढ़ती है, लेकिन टेस्ट में आधे ही याद रहते हैं। फिर उसने एक ट्रिक अपनाई। पहले दिन शब्द पढ़े, अगले दिन 5 मिनट दोहराए,
फिर 3 दिन बाद फिर दोहराए और 1 हफ्ते बाद रिपीट किया। नतीजा, वो सभी शब्दों को लंबे समय तक याद रख सकी। यह है स्पेस रिपीटेशन का जादू। दिमाग की शॉर्ट टर्म्स मेमोरी सिर्फ जानकारी के टुकड़े 20 से 30 सेकंड तक ही याद रख सकती है। अगर आप तुरंत दोहराते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाता है। यानी रोजाना एक नई जानकारी पढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि उसे समय समय पर दोहराना बेहद जरूरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो है जिसमें आपकी जिंदगी की महत्वपूर्ण जानकारियां, अनुभव और स्किल्स जमा होती है। ब्रेन स्टडी बताते हैं एक्टिव रिपीटेशन न्यूरॉन्स के बीच स्थायी कनेक्शन बनता है। मल्टी सेंसरी अनुभव, देखना, सुनना, करना याददाश्त को और मजबूत करता है। नींद और आराम लॉन्ग टर्म मेमोरी कंसोलिडेशन में अहम रोल निभाते हैं। पहला, स्पेस रिपीटेशन, पढ़ाई या काम को जानकारी को 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन और फिर 15 दिन बाद दोहराएं। दूसरा, एक्टिव रिकॉल, सिर्फ पढ़ना नहीं, खुद से याद करने की कोशिश करें। तीसरा, विजुअलाइजेशन, जो सीख रहे हैं उसे इमेज या चार्ट में बदले। चौथा, स्टोरी मेथड, जानकारी को कहानी की तरह जोड़े, दिमाग आसानी से याद रखेगा। सोचिए, अगर आपकी याददाश्त इतनी मजबूत हो जाए कि आप हर सीख को लंबे समय तक याद रख सके, तो क्या होगा अगर आपकी दिमाग की एक और ताकत अटेंशन और फोकस को भी सुपरचार्ज कर दे। क्योंकि अगला रूल नंबर 7 बताता है कि कैसे हम अपने ध्यान को गहरी, स्थायी और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। रूल नंबर 7, मल्टी सेंसरी एंड फोकस्ड लर्निंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ चीजें सिर्फ पढ़कर याद नहीं रहती, लेकिन जब आप उन्हें देखते हैं, सुनते और महसूस करते हैं तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है। तो सवाल है, क्या हम अपनी सीखने की क्षमता को इंद्रियों की ताकत से कई गुना बढ़ा सकते हैं? मनीषा एक स्टूडेंट है। वो इतिहास के टॉपिक सिर्फ किताब से पढ़ती थी, लेकिन टेस्ट में स्कोर कम आता था। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने लेसन पढ़ा प्लस वीडियो देखा, उसी के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी और कुछ की इवेंट्स को खुद ड्रामा करके एक्ट किया। अगली बार टेस्ट में मनीषा के सारे सवाल लगभग सटीक याद थे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों का पूरा इस्तेमाल किया। दिमाग को मल्टी सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। जब हम सिर्फ सुनते हैं, दिमाग 10 से 20% याद रखता है। जब हम देखते हैं, 30 से 50% याद रखता है। जब हम देखते, सुनते, एक्टिव करते हैं, 70 से 90% जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। यानी जितनी ज्यादा इंद्रियां एक्टिव होगी, उतनी ही आपकी याददाश्त, फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ती है। पहला, नई स्किल्स पढ़े नहीं, खुद करे और महसूस करे। दूसरा, नोट्स, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करे। जो पढ़ रहे हैं उसे बोले, लिखे और विजुअलाइज करे। चौथा, अपने वर्कशॉप को ऐसा बनाए कि आपके इंद्रियां एक्टिव हो। रंग, लाइट, म्यूजिक, टेक्सचर सब शामिल करे। अब सोचिए, अगर आपकी इंद्रियां और फोकस इतनी पावरफुल हो जाए कि आप सीखने की हर जानकारी को तुरंत पढ़ सके, तो क्या होगा अगर हम विजुअल्स की शक्ति को इस्तेमाल करके अपने दिमाग को सुपरचार्ज कर दे? क्योंकि अगला रूल बताता है कि कैसे विजुअल लर्निंग आपके दिमाग की सबसे ताकतवर क्षमता को अनलॉक करता है। रूल नंबर 8, विजुअल एंड ब्रेन पावर। क्या आपने कभी देखा है कि एक फोटो या चार्ट सिर्फ कुछ सेकंडों में आपकी याददाश्त में बैठ जाता है, जबकि कई लाइनें पढ़ने पर भी जल्दी भूल जाती हैं? तो सवाल है, क्यों हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में इमेज और विजुअल्स को इतना जल्दी और गहराई से पकड़ता है? अमित एक मार्केटिंग स्टूडेंट है। उसे 50 प्रोडक्ट की लिस्ट याद करनी थी। उसने सिर्फ नाम पढ़े, 20% याद रहा।
फिर उसके नाम के साथ इमेज, लोगो, रंग भी जोड़े। 90% याद रह गया। क्यों? क्योंकि दिमाग विजुअल प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन हुआ है। हमारी आंखें और ब्रेन मिलकर जानकारी को तुरंत समझते और स्टोर करते हैं। दिमाग की लगभग 50% क्षमता विजुअल प्रोसेसिंग में जाती है। सिर्फ सुनने या पढ़ने से 10 से 20% जानकारी याद रहती है, लेकिन विजुअल्स, चार्ट्स और इमेज के साथ 60 से 90% जानकारी लंबे समय तक याद रहती है। दिमाग विजुअल्स को तुरंत पहचानता है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। पहला, इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करें, कॉम्प्लेक्स जानकारी को आसान विजुअल में बदले। दूसरा, रंग और कंट्रास्ट जोड़े, रंगीन नोट्स और चार्ट्स याददाश्त बढ़ाते हैं। तीसरा, माइंड मैप बनाएं, टेक्स्ट को डायग्राम और स्टोरी में बदले। चौथा, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, सीखते समय अपने दिमाग में इमेज बनाए जैसे फिल्म देख रहे हो। दोस्तों, ये थे 8 ब्रेन रूल फॉर फास्ट प्रोडक्टिविटी। एक्सरसाइज से दिमाग एक्टिव, स्लीप से रीसेट और मेमोरी कंसोलिडेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मल्टी सेंसरी लर्निंग और विजुअल से पावरफुल ब्रेन। अगर आप इन नियमों को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाएंगे तो आपकी ध्यान शक्ति, याददाश्त और प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप सबसे पहले कौन सा ब्रेन रूल अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाले हैं। हम अगले वीडियो में और भी ब्रेन हैक्स लेकर आएंगे, तो बेल आइकन दबाना न भूलें।